दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के द्वारा जब उनके एनएसए भारत के दौरे पर आए हुए थे, उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि कई दशकों से भारत के ऊपर जो न्यूक्लियर सेक्टर में प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा लगाए गए हैं, उसको अमेरिका हटाएगा। ये भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक काफी बड़ी डेवलपमेंट थी। हालांकि उसके बाद अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिबंध हटाए गए, इसको लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आई। लेकिन अब खबर आ रही है कि अमेरिका ने भारत के 3 बड़े संस्थानों से प्रतिबंधों को हटा लिया है, जो कि न्यूक्लियर सेक्टर में भारत और अमेरिका की नई साझेदारी की शुरुआत है। बुधवार को यानी कल अमेरिका ने भारत के 3 प्रमुख न्यूक्लियर संस्थानों पर लगे प्रतिबंध को हटाया। ये संस्थान है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी IGCAR और इंडियन रेयर अर्थ्स यानी IRE। यह फैसला अमेरिका के वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी BIS ने लिया। इस कदम का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर समझौते को पूरी तरह से लागू करना है, जिसे 16 साल पहले अंतिम रूप दिया गया था। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने पिछले हफ्ते IIT दिल्ली में दिए गए अपने भाषण में ये घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर साझेदारी में जो बाधाएं थी, उन्हें हटाने का समय आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को साझा करने के लिए लंबे समय से चल रही रुकावटों को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर सहयोग की शुरुआत 2005 में हुई, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने इस दिशा में पहल की। ये समझौता 2008 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य भारत को सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रदान करना और ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना था। हालांकि बीते सालों में कुछ प्रतिबंधों और कानूनी अड़चनों के चलते इस समझौते को पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका। लेकिन अब इन 3 संस्थानों से प्रतिबंध हटाकर अमेरिका ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वहीं इस कदम के कई बड़े फायदे हैं, जैसे कि ऊर्जा सहयोग। भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी साझा करने का रास्ता साफ हो गया है। इससे भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति करने में मदद मिलेगी। दूसरा है वैज्ञानिक शोध। अब दोनों देश मिलकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजों पर काम कर सकेंगे। तीसरा है रणनीतिक साझेदारी। इस कदम से भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। ये साझेदारी सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में भी बढ़ेगी। वहीं चौथा है पर्यावरण को लाभ। स्वच्छ ऊर्जा तकनीक के माध्यम से दोनों देश अपने अपने कार्बन उत्सर्जन को कम कर पाएंगे। अमेरिका के वाणिज्य विभाग के मैथ्यू बर्मन, जो एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा ये फैसला दोनों देशों के साझा ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लिया गया है। वहीं इस फैसले के साथ ही भारत अमेरिका न्यूक्लियर साझेदारी को एक नई दिशा मिली है। हालांकि अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने यह भी माना है कि बीते 20 सालों में दोनों देशों ने इस समझौते को पूरी तरह लागू करने में धीमी गति दिखाई, लेकिन अब बाइडेन प्रशासन ने इसे पूरी तरह से लागू करने का संकल्प लिया है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से उठाए गए इस कदम के बाद भारत स्पेस सेक्टर के साथ ही डिफेंस सेक्टर में भी मिसाइल वगैरह का विकास साथ में मिलकर कर सकता है और दोनों देश एक दूसरे के साथ तकनीक वगैरह साझा कर सकते हैं। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर भी अमेरिका की बड़ी कंपनी मेटा की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में मेटा यानी फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने एक पॉडकास्ट के दौरान ब्लंडर कर दिया था, जिसका खामियाजा उनकी कंपनी को काफी ज्यादा भुगतने को मिला और भारत के अंदर उनका काफी विरोध हुआ, जिसके बाद भारत के मंत्री ने जमकर मार्क जुकरबर्ग को सुनाया, जिसके बाद उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। दरअसल हाल ही में मार्क जुकरबर्ग जो रोगन के पॉडकास्ट में गए थे, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि हाल ही में जितने भी इलेक्शन पूरी दुनिया में हुए हैं, उसमें रूलिंग पार्टी ने चीटिंग से इलेक्शन जीता है। सभी रूलिंग पार्टी की हार हुई है, लेकिन धोखेबाजी से वे वापस सत्ता में आए हैं, और इसमें उन्होंने भारत का नाम भी लिया था। ये बयान भारत के इलेक्शन प्रक्रिया, सरकार, पुलिस, फौज और भारत की डेमोक्रेसी पर सवाल खड़े करता था। मार्क जुकरबर्ग के इस बयान के बाद तुरंत भारत के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जमकर मार्क जुकरबर्ग को सुनाया। इसके अलावा खबर ये भी आई कि भारत का पार्लियामेंट्री पैनल समन करेगा मार्क जुकरबर्ग को और उनके खिलाफ
प्रॉपर जांच बिठाई जाएगी, साथ ही एक्शन लिया जाएगा। भारत के अंदर अपनी फजीहत को देखते हुए तुरंत मेटा की तरफ से इस पर माफी मांगी गई। आप आर्टिकल बकायदा रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। इसके पीछे कारण ये था कि फेसबुक और इंस्टा से भारत के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में कंपनी का काफी सारा प्रॉफिट सिर्फ भारत से ही आता है और ये डर कंपनी को सताने लगा कि कहीं भारत कोई बड़ा एक्शन ना ले ले। इस वजह से तुरंत इस मुद्दे पर माफी मांग ली गई। मार्क जुकरबर्ग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत ने किस तरह से टिकटॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर भारत में बड़े यूजर बेसिस के बावजूद बड़ा बैन लगाया था। अब माफी तो मांगी गई है, लेकिन यहाँ पर हमें अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने की जरूरत है। साथ ही पिछले कुछ समय से अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन, जिसमें चाहे इलॉन मस्क हो या फिर मार्क जुकरबर्ग, दूसरे देशों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करके वहां के इलेक्शन प्रोसेस और कई तरह की चीजों में इंटरफेयर कर रहे हैं, जो कि काफी गलत है। इस चीज पर हमें सतर्क रहने की जरूरत है और इस तरह के तुरंत बयान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई ऐसे ही करनी चाहिए। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।